वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड का ही। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा था। अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट यूज़फुल है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट यूज़फुल है थिंकिंग कॉर्नर। नीट का काफ़ी वेटेज है इसमें, थिंकिंग कॉर्नर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। इसका पहला ही क्वेश्चन है, कथनों को पढ़ो। देखो, इसने पहली बार में पढ़ने के लिए बोला है कि इसमें किया क्या है इन्होंने, ध्यान से देखो क्या किया है। मेन नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 4 कथन दिए हैं और फिर कहा है कि कथनों में कौन सा जोड़ा सही है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलो इन कथनों को पढ़ते हैं। पी क्या है? ब्रेसिका है। कैम्पेस्ट्रिस का वर्गीकी पदानुक्रम इस तरह लिखा जा सकता है। ये वर्गीकी पदानुक्रम इन्होंने दे दिया, जैसे प्लांटी, फेनेरोगेमी, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडन, इस तरीके से लिखा जा सकता है। हमें बताना है कि हाँ या नहीं लिखा जा सकता है या नहीं। फिर है टेटोनिम, एक वर्गीकी पद है जो 3 नाम पद्धति वाले कुछ पौधों के नामांकन में प्रयुक्त होता है। फिर है एक पुरातत्व जाति में पाए जाने वाला लक्षण जो विशेष रूप से अपनी उद्भवन संततियों के साथ साझा किया जाता है, साइनेपोमोर्फी कहलाता है। फिर है ये बताना है सही है नहीं है। कुल फेबेसी के 3 उपकुलों में विभाजित किया जाता है, अर्थात लेग्यूमिनेसी, मिमोसेसी और सिजलपिनिएसी। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू यस, पी एंड आर जो है, ये पी एंड आर ये सही है कथन। ये 2 कथन सही नहीं है। पी एंड आर कथन हमारे सही है, तो हमें यहाँ पर टिक करना है। हम टिक करेंगे इस पर, पी एन आर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक प्रकार ए प्रकार का जीव एक विशेष नमूना है, नमूनों का समूह है जिसके साथ उस जीव का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। स्तंभ यानी कि ग्रुप आई प्रकार का स्तंभ सेकंड, जो ग्रुप सेकंड है वो वर्णन से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा सही है। इसको पढ़ने के बाद पढ़ना इसको है, बताना इसके बारे में है कि क्या सही है क्या गलत है। इस वाले स्तंभ को पढ़ो, इस वाले स्तंभ को पढ़ो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये सही है, ए वाला, यानी कि जो ए है हमारा थर्ड की तरफ जाएगा। सॉरी, जो ए है हमारा वो थर्ड से मिलता है। बी के लिए राइट ऑप्शन सेकंड ही है। सी के लिए राइट ऑप्शन आई है और डी के लिए राइट ऑप्शन फोर्थ है। इनके लिए ना ट्रिक्स होती हैं, पढ़ना पड़ता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखना अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, क्या हो रहा है, 2 ही क्वेश्चन हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें जिनमें से 1 या 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो कथन क्या है? कथन है वह वंश जिसमें से अधिक जातियाँ, ठीक है, वह वंश जिसमें 1 से अधिक जातियाँ होती हैं उसे डैश वंश कहते हैं। उदाहरण डैश। सेकंड है डैश एक सूखे दबे हुए और परिरक्षित पौधों का संग्रह है जो डैश शीट्स, इसका आंसर हर्बेरियम होना चाहिए, है जिसे सही नामांकन सही तरीके से व्यवस्थित अध्ययन के संदर्भ के लिए उपलब्ध होता है। फिर है जीवित जीवाश्म पुरातत्व जीव है जो आधुनिक समय में डैश आकार के परिवर्तन के हैं। फिर है डैश किसी वर्गीय की समूह
सामान्यतः एक वंश या एक कुल एक व्यापक प्रबंध है जो उस समय के समस्त वर्ग की आंकड़े उपलब्ध कराता है ना, जिसे मोनोग्राफी कहते हैं, है ना, ऐसे। तो निम्न में से कौन उपरोक्त कथनों में से किन्हीं दो से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प है? इसका सही आंसर ये है डीवा, यानी कि ठीक है, डी है सही आंसर, इसका होगा डी। कौन सा कथन गलत है? ये कथन पढ़ो शब्द नोजो स्पीसीज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले संकरों को दर्शाता है, ये सही है। उपापचय और बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रियाओं के सजीवों का प्रभाषित लक्षण माना जाता है। उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया ये क्या है? परिभाषित लक्षण, डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग, हाँ है, बिल्कुल है, ये कथन गलत नहीं हो सकता। हिबिस्कस, रोजा साइनेंसीज उसी कुल में आते हैं जिसमें एल्थिया रोसेया और गॉसिपियम हिरसूटम आते हैं। हाँ, ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। और इसने हमसे पूछा क्या कथन गलत, तो इसका आंसर ये होगा चूंकि जातियाँ समय के साथ परिवर्तित नहीं होती इसलिए इन्हें स्थायी समूह कहते हैं, ये हमारा गलत होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, तन्वी सुपरमार्केट से 10 खाद्य पदार्थ लाई है। गेहूँ, केला, मशरूम, प्याज, लेवर, कैब्स, बीज, पाइन बीज, स्फैग्नम, मोस, भिंडी और आलू। प्रदान करो वर्गीकरण के आधार पर ये खाद्य पदार्थ कितने विभिन्न संघों में आते हैं? ठीक है, इसमें जो भी इसने पूछा है कि लड़की का नाम है तन्वी, वो सुपरमार्केट से खाने पीने की चीज़ें लाई हैं, वर्गीकरण के आधार पर खाद्य पदार्थ कितने संघों में आते हैं, तो इसका सही आंसर है 5। इसका सही आंसर है 5। तो नीट की और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर लिखा हुआ भी हुआ है कि ये मोस्ट यूज़फुल है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।